वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। नक्सलियों से निपटेंगे युवा, मध्य प्रदेश सरकार चलाएगी भर्ती अभियान। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं की विशेष भर्ती की जाएगी। इसके लिए सरकार विशेष भर्ती अभियान चलाने पर विचार कर रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों की समीक्षा बैठक में योजना बनाने के निर्देश दिए गए। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में कही। वे नक्सल प्रभावित इलाकों में मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने वाले 51 पुलिस जवानों को सम्मानित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने रैंक से पहले ही कई जवानों को आउट ऑफ प्रमोशन भी दिए। क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम शिवराज का ऐलान, मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर बनेगा प्रशिक्षण संस्थान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा। बिना विवाद की जमीन को चिन्हित कर इसे बनाया जाएगा, जहां कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीएम शिवराज ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम में उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि उनके त्याग, तपस्या और पुनीत विचार सदैव हम सबका राष्ट्र और समाज सेवा के लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे। 300 से ज्यादा बच्चों की 1 साल की फीस तो भर गई, पर आगे की राह कठिन। कोविड में घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाएं अपने बच्चों की आगे की शिक्षा के लिए परेशान हैं। इस साल की फीस तो सांसद की आवाहन योजना और कलेक्टर की पहल के चलते स्कूल से माफ हो गई, लेकिन उन्हें आगे की शिक्षा की चिंता सता रही है। इसी तरह के 250 से ज्यादा परिवारों के 300 से ज्यादा बच्चे मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं। किसी के पास बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए राशि नहीं है, तो कोई कॉलेज जाने में संकोच कर रहा है। किसी परिवार में बड़ी बहन ने परिवार का बोझ उठाने के लिए नौकरी शुरू कर दी ताकि वो अपने छोटे भाई को पढ़ा सके। इन सभी की मांग है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बाल कोविड योजना या फिर अन्य किसी सरकारी योजना से जोड़ा जाए, ताकि और कुछ भी नहीं तो बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो सके। बालाघाट जिले में युवाओं की भर्ती अभियान का ऐलान, नक्सली गतिविधियों पर लगेगा लगाम। मध्य प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में विभिन्न विकास कार्यों और पुलिस एवं अन्य विभागों में भर्ती अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। बालाघाट में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने वाली मुख्यमंत्री ने जिले में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये योजनाएं विकास को गति देंगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करेंगी। नक्सल प्रभावित विकासखंड के अंतर्गत आने वाले गांवों में सड़क संपर्क, सिंचाई और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाए। सितंबर में होगी 4500 नर्स और एएनएम की नियुक्ति। एमपी के शहरी क्षेत्र में 10,000 आबादी पर 1 एएनएम तैनात होगी। मध्य प्रदेश में संविदा पर 4500 स्टाफ नर्स और एएनएम की सितंबर के पहले सप्ताह में नियुक्ति होगी। इससे स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टाफ नर्स के खाली पद भरने के साथ ही शहरी क्षेत्र में 10,000 की आबादी पर 1 एएनएम तैनात होगी। अभी 25,000 की आबादी पर 1 एएनएम है। साथ ही वैक्सीनेशन, गर्भवती महिलाओं की जांच समेत स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिकों को आसानी से मिल सकेंगी। नए सत्र में परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया, मक्कारी के नंबर कटेंगे। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद कॉलेजेस में नए कोर्स के साथ परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया। यूजी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का पेपर पहले 3 घंटे का होता था, लेकिन अब 2 घंटे का होगा। इसी प्रकार मुख्य लिखित परीक्षा 100 नंबर की जगह पर 75 नंबर की होगी। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे का कहना है कि नए सत्र में यूजी प्रथम वर्ष में परीक्षा अब 2 घंटे की होगी। इसी के साथ मुख्य लिखित परीक्षा 75 नंबर की होगी व शेष 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। भीड़ से पिटाई के बढ़ते मामलों पर शिवराज बोले, ऐसा कुचलेंगे कि लोग ऐसा करने से पहले 17 बार सोचेंगे। मध्य प्रदेश में भीड़ के तालिबानी सजा देने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। सीएम शिवराज दावा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन लोगों पर ना तो कानून का और ना ही प्रशासन का डर दिख रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच में चोरी के कथित आरोप में एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से हुई मौत की घटना से सारा देश स्तब्ध है। इस घटना में 8 नामजद लोगों में से ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी है। स्कूल्स ने पूरी फीस वसूली तो हाईकोर्ट की अवमानना होगी, मामला अटक गया। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर दबाव बनाकर 1 सितंबर से स्कूल खोलने के आदेश तो जारी करवा लिए, परंतु फीस के मामले पर आकर मामला अटक गया। हाईकोर्ट ने महामारी रहने तक केवल ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश दिए। स्कूल खुलने के बाद भी इससे ज्यादा फीस वसूली नहीं की जा सकती। स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री हाईकोर्ट के आदेश को रद्द नहीं कर सकते, यानी फीस का डिसीजन शिक्षा मंत्री के बंगले पर नहीं बल्कि हाईकोर्ट में होगा। विक्रम विश्वविद्यालय में 130 नए पाठ्यक्रमों का राज्यपाल ने किया शुभारंभ।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विक्रम विश्वविद्यालय के 130 नवीन पाठ्यक्रमों का शुभारंभ करते हुए कहा कि श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैनी में आकर मन गौरव का अनुभव कर रहा है। पटेल ने कल यहां विक्रम कीर्ति मंदिर में विक्रम विश्वविद्यालय के 130 नवीन पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस समारोह में उन्होंने सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैनी रही है। उज्जैनी की पावन और पवित्र नगरी में आने से मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा है। 72 की जगह 83 बर्थ वाले AC3 कोच बनना शुरू। भोपाल मंडल को भी मिलेंगे 5% तक घटेगा किराया। रेलवे ने 72 की जगह 83 बर्थ वाले AC3 श्रेणी के कोच बनाना शुरू कर दिया है। भोपाल सहित पश्चिम मध्य रेल जोन के तीनों मंडलों को पहले चरण में 3 से 4 ऐसे कोच दिए जाएंगे। इनके जरिए विभिन्न ट्रेन में इनका ट्रायल किया जाएगा। बर्थ संख्या बढ़ने से इन कोच के किराए में 5% तक की कमी आ जाएगी। इससे इन्हें इकोनॉमी श्रेणी के स्थान पर भी उपयोग में लाया जा सकेगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि इस साल के अंत तक कपूरथला व चेन्नई में अलग अलग डिजाइन के करीब 150 ऐसे कोच का निर्माण किया जाएगा। भोपाल हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस 1 6 व 8 सितंबर को भी बदले मार्ग से चलेगी। भोपाल से हावड़ा के बीच चलने वाली भोपाल हावड़ा भोपाल साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस 1 6 और 8 सितंबर को भी बदले हुए मार्ग धनबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज छिपकी मानिकपुर कटनी मुड़वारा होकर चलेगी। ये ट्रेन 28 अगस्त के बाद 30 अगस्त को भी परिवर्तित मार्ग से ही चल रही है। दरअसल रेलवे ने जबलपुर रेल मंडल के कुछ रेलखंडों में दोहरीकरण के काम के चलते उक्त ट्रेन के अलावा कुछ अन्य ट्रेन के मार्ग में भी मामूली सा बदलाव किया है। मानव शरीर की संरचना वर्चुअल मशीन पर सीखेंगे मेडिकल छात्र। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जल्द ही मानव अंगों की पढ़ाई वर्चुअल डिसेक्शन मशीन पर कराई जाएगी। इससे छात्रों को मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करने के लिए शव की आवश्यकता नहीं होगी। अगले 3 माह में ये मशीन प्रदेश के सभी कॉलेजेस को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगले 3 माह में शासन की ओर से सभी कॉलेजेस को वर्चुअल मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी। जल्द ही इसके लिए टेंडर होने वाले हैं। इस एक वर्चुअल मशीन की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रदेश के कॉलेज 15 सितंबर से खुलेंगे। विद्यार्थियों व शिक्षकों को टीकाकरण अनिवार्य। उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के कॉलेजेस को 15 सितंबर से खोलने के आदेश दे दिए। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 50% उपस्थिति के साथ दूसरे और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों को बुलाने की तैयारी चल रही है। राजधानी के कॉलेजेस में 50% उपस्थिति के साथ विद्यार्थियों को बुलाने की तैयारी है। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। कॉलेजेस में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। बकाया संपत्ति और जल में दी जा रही है छूट का आज आखिरी दिन। और राज्य शासन के निर्देश पर नगर निगम के द्वारा बकाया संपत्ति और जल में दी जा रही छूट का फायदा लेने का आज मंगलवार को आखिरी दिन है। आमतौर पर यह छूट 30 जून तक दी जाती है, लेकिन कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए हालातों के मद्देनजर इस साल भी सरकार ने 31 अगस्त तक नागरिकों को छूट की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50,000 रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। ऐसे मामले जिनमें कर और अधिभार की राशि 1 लाख रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार पर 50% तक की छूट दी जाएगी। मानसून से तरबतर प्रदेश, बैतूल होशंगाबाद समेत 17 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक मौसम में खास बदलाव के संकेत नहीं हैं। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, उमरिया, डिंडोरी, सागर, छतरपुर और नरसिंहपुर में भारी वर्षा हो सकती है। भादो मास के दूसरे सोमवार पर 2 रूपों में दर्शन देने निकले महाकाल। भादो मास में भगवान महाकाल की दूसरी सवारी निकली। अवंतिकानाथ चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मनमहेश रूप में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। महाकाल मंदिर से शाही ठाट के साथ भगवान का नगर भ्रमण शुरू हुआ। इससे पूर्व सभा मंडप में कलेक्टर आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला भगवान के चंद्रमौलेश्वर रूप का पूजन किया। मंदिर से शुरू होकर सवारी बड़ा गणेश मंदिर के सामने से हरसिद्धि चौराहा, झालरिया मठ व सिद्ध आश्रम के सामने से होते हुए शिप्रा तट पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती बंद करने भाजपा विधायक ने सीएम को लिखा पत्र। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी के बाद अब टीकमगढ़ से भाजपा विधायक राकेश गिरी ने अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा कि 12 से 15 घंटे अघोषित बिजली कटौती हो रही है। इस वजह से किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे। बिजली कटौती से जनता में काफी रोष है। विधायक गिरी ने अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग की है।
करदाताओं को राहत, सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ा दी। वित्त वर्ष 2021 के लिए इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क दिए लोग इसे भर सकते हैं। बताते चलें कि 25 जून को विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार राशि के भुगतान के लिए 31 अगस्त 2021 की तारीख तय की गई थी। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने कुछ ही दिन पहले इनकम टैक्स फाइल करने के लिए नए पोर्टल की शुरुआत की थी, लेकिन नए पोर्टल में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनधन खाता धारकों को लेकर जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने अपने सामाजिक सुरक्षा अभियान के तहत 2 स्कीम्स लॉन्च की थी। पहली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा दिया जाता है। इसके लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपए देना होता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है। इसके अलावा आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं। बीते सप्ताह सरसों दाना, पॉमेलिन में गिरावट, मूंगफली और सीपीओ में सुधार। मांग बढ़ने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह मूंगफली, बिनौला, सोयाबीन, डिगम तेल और सीपीओ तेल कीमत में सुधार का रुख रहा, जबकि मांग प्रभावित होने से सोयाबीन के बाकी तेल, तिलहन और पामोलिन तेल कीमतों के भाव नरमी दर्शाते बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि बीते सप्ताह मंडियों में आवक कम होने से सरसों दाने की कीमत में तेजी आई। आधे से ज्यादा सरसों तेल मिलों के बंद होने के बावजूद सरसों तेल की कीमतों में गिरावट नहीं है। राजनाथ ने कहा, अफगानिस्तान के बदले हालात भारत के लिए चुनौती, बड़े फैसले लेने पर विचार कर रही है सरकार। अफगानिस्तान में बदले सत्ता समीकरणों से भारत के सामने नई चुनौतियां पैदा हुई। हमें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। क्वाड को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कही। वो तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में सैन्य अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध के समय तत्परता से निर्णय लेने वाले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के गठन पर गंभीरता से विचार हो रहा है। ऐसा देश के समक्ष बढ़ रही सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर किया जाएगा। किसान योजना में अब सालाना किस्त के साथ मिलेगी 5,000 रुपए की मंथली पेंशन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 2,000 रुपए की 3 किस्त यानी 6,000 रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में जाता है। इसके साथ ही किसानों के लिए पेंशन की सुविधा पीएम किसान मानधन योजना के तहत भी है। अगर आप पीएम किसान में अकाउंट होल्डर हैं तो आपको किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्कीम में हो जाएगा। पीएम किसान मानधन स्कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुआ पेपर, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की कई परीक्षाएं रद्द। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर परीक्षा से एक दिन पहले लीक होने पर परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। एमपीपीईबी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार दिनांक 10-11 फरवरी 2021 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020 समूह 2, उप समूह 4 भर्ती परीक्षा 2020 जो कि 29, 30 और 31 जनवरी 2021 को आयोजित हुई और समूह 5 भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर कोड के की परीक्षा ऑनलाइन मोड से 12 व 13 जनवरी 2021 को आयोजित हुई थी। उक्त तीनों परीक्षाओं में गड़बड़ी की आशंका पैदा होने पर इन परीक्षाओं के परिणाम न जारी करते हुए छात्र हित में तीनों ही परीक्षाओं को निरस्त किया जाता है। आउटसोर्स कंपनी से 9 करोड़ रुपए जुर्माना नहीं वसूल पाई बिजली कंपनी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी आम उपभोक्ताओं से वसूली तो ताबड़तोड़ करती है, लेकिन अपनी मातहत आउटसोर्स कंपनी से जुर्माना वसूलने में पीछे है। बीते 4 साल में इन कंपनी से करीब 9 करोड़ रुपए की वसूली बिजली कंपनी को करनी थी, लेकिन वसूली पत्र जारी कर खानापूर्ति की। कुछ कंपनी से न के बराबर वसूली की। आउटसोर्स कर्मचारी व संगठनों ने बताया कि आउटसोर्स बिजली कर्मियों को जुलाई का वेतन 12 अगस्त के बाद मिला है। भोपाल समेत 6 जिलों के 3,972 कर्मचारियों को देरी से वेतन दिया गया। इस हिसाब से अगस्त में कर्मचारियों को देरी से वेतन देने पर 19.86 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाना था, जिसकी वसूली नहीं हुई है। कोरोना से राहत जारी, पिछले 60 दिन में नहीं हुई बीमारी से कोई मौत। शहरवासियों को कोरोना से राहत का सिलसिला जारी है। पिछले 2 महीने में शहर में 5.5 लाख से ज्यादा सैंपल जांचे गए। राहत की बात यह है कि इनमें 225 से भी कम संक्रमित मिले, यानी संक्रमण की दर 0.03 तक लुढ़क चुकी है। किसी समय ये 20% से भी ऊपर चल रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में कोरोना की वजह से पिछले 60 दिनों में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि विशेषज्ञ अब भी मान रहे हैं कि ये वक्त खुशी मनाने का नहीं, बल्कि और अधिक सचेत होने का है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।